25 जुलाई देवसैनी एकादशी। इस एकादशी को बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन लगाई हुई कोई भी अर्जी कभी खाली नहीं जाती। बाबा श्याम जी के चरणों में अगर आप इस दिन नारियल वाली अर्जी लगाते हो तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या किसी भी प्रकार का कोई संकट है तो बाबा श्याम जी की ये नारियल वाली अर्जी लगाने से आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाएगी। जय श्री श्याम। सभी को राधे राधे। श्याम प्रेमियों, देवसैनी एकादशी साल में एक ही बार आती है और इस दिन जो भी भक्त बाबा श्याम जी के चरणों में ये एक नारियल वाली अर्जी लगा लेता है, उस भक्त की बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़ी बीमारी, दुख दर्द सब ठीक हो जाते हैं। देखिए, बाबा श्याम जी को हारे का सहारा कहा जाता है। बाबा अपने सभी भक्तों को हमेशा जिताते हैं, सभी भक्तों की विपदाओं को हर लेते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी मनोकामना पूरी करवाना चाहते हो तो बाबा श्याम जी के चरणों में ये नारियल वाली अर्जी एक बार ज़रूर लगाएं। और देखिए, जब हम अपनी अर्जी लगाते हैं तो बहुत ही श्रद्धा और भाव और विश्वास के साथ हमें अर्जी लगानी चाहिए, क्योंकि जब हमारे मन में थोड़ा सा भी शंका हो जाती है कि अर्जी पूरी होगी या नहीं होगी तो वह अर्जी हमारी पूरी नहीं होती है। इसलिए आप जब भी बाबा की अर्जी लगाओ तो बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा और भाव के साथ बाबा की अर्जी लगाना। आइए अब हम जानते हैं बाबा श्याम जी की अर्जी हमें कैसे लगानी है। देखिए, आपको एकादशी से एक दिन पहले आपको एक सूखा वाला नारियल लेना है। एक सूखा नारियल और एक कलावा आपको लेना है। और जो भी आपकी श्रद्धा है, 5 रुपए की, 10 रुपए की, 21 रुपए की, वो श्रद्धा के अनुसार उस नारियल में आपको पैसे रखने हैं। देखिए, आपको मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ सभी भक्तों को, बाबा श्याम जी को 1000 रुपये, 1200 रुपये, 2100 रुपये चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बाबा तो भाव के भूखे होते हैं, ना कि पैसों के भूखे होते हैं। अगर आपके भाव सच्चे हैं तो बाबा आपके 11 रुपये में भी खुश हो जाएंगे और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी कर देंगे। जब भी आप बाबा की अर्जी लगाते हो तो अर्जी लगाने से पहले आपको आसन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, आपको एक दिन पहले, एकादशी से एक दिन पहले आपको नारियल लाना है, सूखा नारियल लाना है, आपको कलावा लाना है और जो भी आपकी श्रद्धा है उसके अनुसार आपको पैसे रखने हैं। उसके बाद में आपको सुबह जल्दी उठना है। एकादशी वाले दिन 11 या 81 आप कभी भी लगा सकते हो। तो ये देवसैनी एकादशी के ही दिन लगाई जाएगी ये अर्जी जो मैं आपको बता रही हूँ आज। तो उस अर्जी को लगाने के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान करना है। स्नान करने के बाद में साफ़ सुथरे आपको कपड़े पहनने हैं। फिर आपको अपने घर में ही जो मंदिर होता है वहाँ पे आसन लगाकर बैठ जाना है। आसन लगाकर बाबा श्याम जी के सामने आपको बैठ जाना है। फिर उसके बाद में आपको एक दिया चासना है, बाबा श्याम जी की आपको जोत करनी है। जोत करने के बाद में आपको बाबा श्याम जी के सामने जो नारियल लेके आए थे आप, वो नारियल रखना है, वो कलावा और वो पैसे, आपको वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके रख लेना है। और जो भी आपकी मनोकामना है वो हाथ जोड़कर बाबा से मनोकामना मांगनी है। और फिर आपको जो नारियल है उसमें वो कलावा लपेट देना है। जितना भी कलावा है वो सारा आपको लपेट देना है। 10 रुपये या 11 रुपये आपको उसमें रख देने हैं। और फिर आपको जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलना है, उसको अपने पास ही रखना है, अपनी गोदी में। और फिर ओम श्री श्याम देवाय नमः की एक माला आपको करनी है। माला करने के बाद में अगर माला घर पे है तो ठीक है, अगर माला नहीं है
तो भी ओम श्री श्याम देवाय नमः का आपको जाप कर लेना है 108 बार। माला में भी 108 मोती होते हैं और हम 108 बार बाबा श्याम जी का नाम भी ले लेंगे। फिर जो आपकी अर्जी होगी, उस अर्जी को आपको या तो आप पन्नी में रख लेना, किसी पन्नी में, ठीक है, या फिर आप अपने जो घर का मंदिर है वहाँ रख लेना थोड़ी देर। और अगर आप खाटू जा सकते हो तो बाबा श्याम जी के दरबार जाकर बाबा श्याम जी को वो नारियल चढ़ा के आ जाना वहाँ बांध कर। अगर खाटू नहीं जा सकते तो जो भी आपके आसपास श्याम बाबा जी का मंदिर है, उस मंदिर में आपको वो नारियल वाली अर्जी वहाँ पे पुजारी जी होते हैं जो उनको दे देते हैं। बहुत सारे मंदिरों में ऐसा होता है कि जो पुजारी जी होते हैं वो ही नारियल वाली अर्जी मंदिर में ही खड़े रहकर लगवाते हैं, अपने हाथों से नारियल बाबा को दिखाकर जब अर्जी लगवाते हैं। ठीक है श्याम प्रेमियों, दोनों तरीके से बाबा श्याम जी की जो अर्जी होती है वो लगाई जाती है। जो घर से आप अर्जी लगा कर ले जाओगे, उस अर्जी को ले जाकर आपको जो पुजारी जी होते हैं, पंडित जी होते हैं, उनको दे देनी है। उसके बाद में जो बाबा श्याम जी की परिक्रमा करनी है, वो आपको 4 परिक्रमा करनी है, क्योंकि एक बाबा श्याम जी का प्राचीन मंदिर है मूंडरू धाम में, वहाँ भी 4 परिक्रमा बाबा की लगाई जाती है। तो आपको 4 परिक्रमा, जब आप नारियल वाली अर्जी लगाओगे तब आपको 4 परिक्रमा वहाँ पे करनी है। ठीक है, नारियल वाली अर्जी वहाँ चढ़ाया है, आप घर आ गए, आपको किसी को नहीं बतानी कि अर्जी ये वाली लगाई है। काम हो जाए आपका, देखिए काम होने में टाइम भी लगता है। कई बार 24 घंटे में अर्जी पूरी हो जाती है, 12 घंटे में पूरी हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि 11 दिन या 21 दिन भी लग जाते हैं अर्जी पूरी होने में। तो बिल्कुल भी शंका नहीं करनी है कि अर्जी पूरी होगी या नहीं होगी। बाबा श्याम जी की कृपा से आपकी लगाई हुई अर्जी ज़रूर पूरी होगी। विश्वास अगर आपका पक्का है, बाबा के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है और अच्छे भाव हैं, तो आपकी 100% आपकी जो अर्जी है वो स्वीकार होगी। और देखिए, छोटे छोटे जो दान पुण्य होते हैं वो ज़रूर करने चाहिए। जैसे कि आप चून भून कर ले जा सकते हो अपने घर से, और जो चींटियाँ होती हैं उनको आप चून डाल सकते हो। जहाँ चींटियों के घर बने रहते हैं छोटे छोटे बिल से, अब जहाँ चींटियाँ होती हैं वहाँ आप उनको डाल दिया। सप्ते में अगर एक बार भी आप इस प्रकार करोगे ना, चींटियों को दाना डालना शुरू कर दोगे, समझ लीजिए आपकी जो घर की गरीबी है, आपके घर में जो दरिद्रता है, वो सब धीरे धीरे कर कर ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, आप अपने माता पिता की सेवा करिए। जो भी आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं, आप उनकी सेवा करिए, उनको हमेशा खुश रखिए। अगर आपके माता पिता खुश हैं तो समझ लीजिए आपके ऊपर स्वयं भगवान की कृपा है, क्योंकि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। भगवान भी जब खुश होते हैं जब हम अपने माता पिता की अच्छे से सेवा करते हैं, अच्छे से उनका ख्याल रखते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, आप कहीं भी मंदिर में जाते हो तो किसी भी भगवान के आपको आंख बंद कर कर दर्शन नहीं करने चाहिए, या फिर सीधे से दर्शन नहीं करने चाहिए। ठीक है, आप और मंदिर में जब आप जाते हो तो पहले भगवान के दर्शन कीजिए। मंदिर से निकलने के बाद आप पुजारी के पैर छू सकते हो। जब आप मंदिर में अंदर घुस चुके हो और फिर वहाँ कोई मिल जाए आपसे बड़ा, तो उसके पैर आपको नहीं छूने हैं, क्योंकि उस टाइम भगवान से बड़ा